हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके भी अगर एसी में पीसी 04 की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, जिनों के घर में अभी न्यू एसी आया है या फिर पिछले साल लिया है, एसी के बारे में नहीं पता, एसी के जो कोड नंबर होते हैं उनके बारे में इतनी नहीं जानकारी होती, तो हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। तो हमने ये जो एसी पिछले साल ही परचेज़ किया था, हमको ज़्यादा नहीं मालूम था इसके बारे में। तो क्या हुआ कि हमारा एसी, हमने जो है एसी चालू करने से पहले इस साल जो है, पिछले साल तो न्यू एसी लिया था तो कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं दिखी हमें, और लेकिन इस साल जब हमने एसी चालू करने से पहले सर्विसिंग कराई इसकी, कंपनी वालों को ही हमने सर्विसिंग के लिए बुलाया था क्योंकि हमारी फ्री थी पहली तो हमने बुलाया उनको। तो उन्होंने क्या करा, ड्राई सर्विसिंग की थी इसकी। तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा भैया पानी से अगर साफ़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से गंदगी निकलेगी इसकी। उन्होंने कहा कि नहीं, पानी से ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो बाहर वाला आउटडोर एसी है उसको हम पानी से साफ़ करेंगे, बाकी अंदर वाले को हम जो है ब्रूस से ही करेंगे। तो हमने सोचा हो सकता है कि ये ज़्यादा मतलब अच्छे से करें, हो सकता है, हमको नहीं मालूम इतना। तो वो ऐसे ही करके चले गए जल्दी से। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी वाला ये नहीं चाहते कि उनके जो बंदे भेज रहे हैं वो, या फिर जो भेज रहे हैं वो गलत काम करके आए और उनकी कंपनी की बुराई हो। कोई भी नहीं चाहता ऐसे, वो यही बोल के भेजते हैं कि काम अच्छा करके आना और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बोल के भेजते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आलस की वजह से उल्टा सीधा काम करके चले जाते हैं, उनको कंपनी की कोई परवाह नहीं होती। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बुला रहा है तो क्यों किसी का नुकसान करो, अपना अच्छे से काम करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी से। जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो उसके पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करिए उनके लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने दोबारा से बुलाए, मतलब हम अभी हमने 1.5 महीने पहले के आसपास ही कराई थी सर्विसिंग इसकी। तो वो सूखी करके गए थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये वाले भैया को मैंने जब हमने कंप्लेंट की, हमने बोला कि हमारा एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, PC4 की प्रॉब्लम हमारे एसी में आ रही है और हीटिंग फेंक रहा है। पहले PC4 की ही इंडिकेशन आती थी, पीसी लिखा हुआ आता था, फिर 04 लिखा हुआ आता था। उसके बाद क्या होता था, गर्म हवा फेंकता था एसी, फिर ठंडी हवा फेंकना बंद कर दिया करता था, गर्म हीटिंग फेंकने लग जाता था। तो हम क्या करते थे, हम डर गए, हमने सोचा शायद हमारा एसी ख़राब हो गया है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई है, इसमें जो है खर्चा होगा, या फिर इन्वर्टर ख़राब हो गया या गैस की प्रॉब्लम आ गई, हमें इतना मालूम नहीं था। तो हमने जो है कंप्लेंट की, हमने बोला हमारे एसी में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये लोग आए और ये लोग मतलब रात को 8 बजे हमारे घर पे आए थे सर्विसिंग करने के लिए। तो इन्होंने आते ही, हमने जैसे ये प्रॉब्लम इनको बताई कि हमारे एसी में ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम इंडिकेशन आती थी तो हमने उसकी छोटी सी वीडियो बना ली थी, वो हमने इनको दिखाया कि इस तरीके से प्रॉब्लम आती थी और हमारा एसी फिर गर्म हवा फेंक रहा है, उसके बाद ठंडी हवा नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। और हम पूरा दिन भी एसी को चलाएं उसके बाद भी ठंडा नहीं करता रूम को, और जो है हीटिंग फेंकने लग जाता है। थोड़ी देर ठंडी हवा देता है, 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद PC04 की प्रॉब्लम आती है और गर्म हीट फेंकने लग जाता है एसी हमारा, और हमको तुरंत ही बंद करना पड़ जाता है। तो इसलिए हमने आपको कंप्लेंट की है। और अभी हमने 1.5 महीने पहले सर्विसिंग कराई। तो इन्होंने पूछा हमसे, आपने कैसी सर्विसिंग करवाई थी। हमने बोला कि हमने ड्राई सर्विसिंग उन्होंने की करके गए थे। इन्होंने ये बताया हमको, ये कैरियर कंपनी वाले हैं और कैरियर कंपनी से ही हमने जो है एसी परचेज किया था। कंपनी अच्छी है, चीज़ भी अच्छी है, इसकी हम बुराई नहीं कर रहे कि ये ख़राब है, चीज़ अच्छी है, लेकिन जो बंदा भेजा था वो सही काम करके नहीं गए थे। लेकिन ये जो भैया आए थे, 2 जने आए थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने आते ही सीधा वो प्रॉब्लम देखी पहले, उसके बाद इन्होंने सीधा हमारे एसी को जो है अच्छे से साफ़ किया, पानी से अंदर भी और बाहर भी, और बिल्कुल भी बहुत ही क्लियर तरीके से एकदम साफ़ करके, मतलब ये दिखा भी रहे थे, मैं देख रही थी खड़ी होकर वहाँ पे, एकदम कचरा निकल गया था, बिल्कुल साफ़ हो गया था। जो ये जो वायर तारें होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई थी। यहाँ पे कचरा बहुत भरा हुआ था। मतलब इनका मतलब कहने का ये था कि जो PC04 की प्रॉब्लम जो आपको आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपका जो एसी है पूरी तरह से जाम हो चुका है कचरे से। जो आपका इंडोर और आउटडोर एसी है, दोनों ही आपके बिल्कुल जाम हो चुके हैं, और इनकी हीटिंग जो है, जो हीट निकलती है वो बाहर नहीं निकल पा रही प्रॉपर तरीके से, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जो है इसकी सर्विसिंग करेंगे, एक पानी से अच्छे से साफ़ करेंगे, उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे। अगर फिर से प्रॉब्लम आती है, फिर हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो पीसी वगैरह की, हमको खोल के फिर देखना पड़ेगा या आपको नया लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कुछ होगा वैसे, क्योंकि आपका न्यू एसी है तो हम सर्विसिंग करेंगे, क्योंकि आपकी सर्विसिंग ठीक से नहीं हुई थी पहली बार। और इन्होंने ये भी बताया हमको, अगर कोई भी सर्विसिंग के लिए आपको बुलाते हो, चाहे आप अपनी तरफ से बुलाओ चाहे कंपनी की तरफ से बुलाओ, आपको जो है गीली सर्विसिंग ही करानी है। इस तरीके से पानी से ही साफ़ कराना है आपको एसी को अपना। और बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी, पूरा एसी जो है हमारा, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, ब्लॉकेज हो रखा था गंदगी से।
तो हमको तो इतना नहीं मालूम था। हमने सोचा कि जो है जालियाँ साफ़ करने से, हर हफ्ते जाली साफ़ कर लेंगे उससे शायद ठीक चले एसी, लेकिन हमको इतना मालूम नहीं था कि इस तरीके से ब्लॉकेज भी हो सकता है। और सर्विसिंग करने के बाद वो सर्विसिंग करके गए हैं और फिर भी एसी अगर प्रॉब्लम आ रही है एसी में, तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सर्विसिंग ही अच्छी करके नहीं गए थे, मतलब ढंग से साफ़ करके नहीं गए थे एसी, अपना काम चलाओ काम करके चले गए थे बस। और फ्रेंड्स इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करा, बाहर भी और अंदर वाला एसी भी। और उसके बाद जब इन्होंने साफ़ करा, बहुत सारे लोगों का कहना क्या होता है कि एसी जो है, जब आप पानी से एसी साफ़ कराते हो तो क्या करना चाहिए, 10 से 12 घंटे तक एसी को नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो है एसी को साफ़ करने के बाद पानी से, प्रॉपर तरीके से पानी से, आप देख रहे हो किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। एक कैरियर कंपनी है और बहुत ही अच्छी सर्विसिंग दी थी इन्होंने इस बार हमें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी था इन्होंने, सब कुछ बताया हमें एसी के बारे में, सारे रिमोट के फंक्शन सारे समझाए अच्छे से। जबकि सर्विसिंग वाले जो आते हैं वो इतना अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं बताते। इन्होंने हमें सब कुछ बताया और अच्छे से अपना काम भी किया। और फ्रेंड्स, और इस तरीके से मतलब अच्छे से करके, और इन्होंने 5 मिनट भी नहीं हुए एसी को सिर्फ सर्विसिंग दे के करके, साफ़ करके, और तुरंत ही हमें चला के भी दिखाया। तो तुरंत सोचिए चला के दिखा दिया। और जो ड्राई सर्विसिंग करके गए थे, जो सूखी सर्विसिंग करके गए थे, खाली ब्रश से साफ़ करके गए थे, उन्होंने मुझसे, मैंने जब पूछा था कि भैया ये एसी जो आप बाहर पंखे को, जो बाहर का पंखा आपने सिर्फ पानी से साफ़ किया है, अंदर को तो आपने ड्राई किया है, तो क्या मैं एसी को चला सकती हूँ 5 मिनट में? तो उन्होंने बोला 1 घंटे बाद चला सकते हो, अभी मत चलाओ, 1 से 2 घंटे बाद आप चला सकते हो एसी को। मतलब उन्होंने भी मुझे 2 घंटे की बात ही बोला और इन्होंने जो है हमें एसी तुरंत चला के दिखाया। सर्विसिंग करने के बाद अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपने देखा किस तरीके से इन्होंने पानी से साफ़ किया है। इन्होंने हमें तुरंत ही एसी को चला के दिखाया भी, क्योंकि इन्होंने बोला अगर हम आपको बोलेंगे कि आप 12 घंटे बाद चलाओ या 24 घंटे बाद चलाओ, तो हो सकता है कि आपका एसी ना चले, तो हम इसलिए आपको सामने ही चला के दिखा के जाएंगे आपका एसी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ना नहीं कर रहा। तो इन्होंने हमें तुरंत ही चला के दिखाया और बहुत सफाई से सर्विसिंग की थी, कहीं पे भी कोई भी गंदगी नहीं की। एसी को अच्छे से साफ़ करके, लगा के, चला के और दिखा के, हमको 10 मिनट तक दिखा के, चला के दिखाया। उसके बाद अच्छे से प्रॉपर तरीके से जब रूम हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, उसके बाद इन्होंने हमें तसल्ली हुई, उसके बाद ही ये गए। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सर्विसिंग दी थी इन्होंने इस बार। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है ये कैरियर कंपनी। और तो फ्रेंड्स PC04 की प्रॉब्लम हमें सिर्फ इसीलिए आ रही थी क्योंकि हमारा जो है एसी हीटिंग पूरी तरह से नहीं फेंक पा रहा था बाहर की साइड, मतलब हीटिंग नहीं निकल रही थी उसकी। तो फ्रेंड्स इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी हमारा एसी सर्विसिंग के बाद बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ठंडी हवा दे रहा था, पहले से भी ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा था। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।